कि ये किसी चुनाव का भीड़ नहीं है, किसी को नेता बनाने के लिए भीड़ नहीं है। यहाँ पर एक दलित लड़के की हत्या होती है और उसके न्याय के लिए यहाँ पे एक भारी भीड़ इकट्ठा है। इनको न्याय नहीं मिल रहा है। मारने वाले लोग मनुवादी सोच के हैं और आए दिन आपको देखने को मिल रहा है किस तरह से दलितों का हत्या किया जा रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर एक से एक खबरें चढ़ती हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक की आवाज नहीं पहुंचती है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे पीछे बहुजन चिंतक, बहुजन युवा नेता धनुष आजमगढ़िया हैं, इनसे चलिए बात करते हैं कि आखिर आए दिन मैं देखता हूं कि जहां पे दलितों की हत्या होती है ये बड़े तेजी से वहां पे पहुंचते हैं और परिवार के साथ कंधा से कंधा मिला करके उठा पा रहे हैं और इन द्वारा मार दिया जा रहा है। कहीं कोई गुंडा माफिया मार दे रहा है, कोई नेता का लड़का मार दे रहा है। तमाम ये पूरा एकदम समीकरण तैयार कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में कि बस इनका सफाया किया जाए। तो ये बताओ मेरे लोग, कब तक आप लोग ऐसे निकम्मों का, जाहिलों का जुल्म सहते रहोगे? कब तक सहोगे बताओ? आप लोग बाबा साहब अंबेडकर को मानते हो। बाबा साहब अंबेडकर साहब ने किस तरीके से लड़ाइयां लड़ी, आपको ताकत दिया। आप लोग आज भी इस ताकत को नहीं समझ पा रहे हो, कब समझोगे बताओ? अब कोई अंबेडकर साहब आएंगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए? पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, अब कोई अंबेडकर साहब आएंगे आपकी आवाज उठाने के लिए? नहीं आएंगे। आपको खुद उस ताकत का हिस्सा बनना पड़ेगा मेरे लोगों, इस बात को आप समझिए। कहीं भी आजमगढ़ में, कहीं भी जौनपुर में घटना होती है किसी भाई के साथ, किसी भी हमारी बहनों के साथ, हम लोग तुरंत वहां पहुंचने का काम करते हैं, ताकि ये समाज हमारा है, हमारा परिवार है। हम लोग इसकी आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा बताओ? हम लोग इसका बल नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आज तो यही जाति को टारगेट करके मारा जा रहा है। आज यहाँ ये जो घटना हुई है अजय कुमार की, यहाँ बल्लू, क्या नाम उसका, बबलू बुल्ला यादव करिया यादव द्वारा यह हत्या हुई है। लेकिन अभी तक कोई यहाँ कोई एक विधायक नहीं पहुंचा होगा। पहुंचा कोई संसद पहुंचा यहाँ पे? नहीं पहुंचा ना। तो आप लोग इस बात को समझिए। चुनाव होता तो सब लोग आते हैं। अभी ये चुनावी दौर होता तो नेता आपके पास पहुंचते, आपके वोट की ताकत आपके पास है तो आपकी इज्जत करते हैं। आप इस बात को अंदाजा लगाइए। जैसे यादव समाज द्वारा, जो यादव समाज के मुखिया इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीडीए का नारा लगा करके लोगों के बीच जा करके राजनीतिक वोट बैंक का काम बनाते हैं वोट लेने के लिए। क्या वो सिर्फ वोट लेने के लिए ही सिस्टम था या फिर यहाँ पे उनके नेताओं को यहाँ आना चाहिए? देखिए हमारी लड़ाई आशीष भाई, हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई है, जातिवाद की लड़ाई नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए का नारा, अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा का नारा लेके संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो आज यही देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी यही घटना हुई थी मथुरा में कर्नल में। आपको मालूम होगा कि 2 बहनों की दलित बारात की वापिस करा दी गई थी उसी समाज के द्वारा। अभी यही घटना हुई पुलसराय में, आपको मालूम, आप गए होंगे वहां मनोहर कांशीराम साहब की जयंती थी 15 मार्च को। जबरदस्ती गांव में घुसकर लोगों ने मारा पीटा और उस परिवार को प्रताड़ित किया। हम लोग वहां पहुंचे थे। ये घटना लगातार चल रही है। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, आप इस बात को समझिए, गौर करिए, बारीकी समझिए। आप इस समाज का वोट ले रहे हैं, इस समाज की ताकत बनने की जरूरत है। आप लोग इस समाज का वोट लेकर इस समाज का दमन कर रहे हैं। आप समाज के लोग, आप इस पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या इस समाज के लोग क्या समझे आपको? आप दलित हितैषी हैं। देखिए, दलित हितैषी बनने के लिए आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा। वोट लेने से आप दलित हितैषी नहीं बन जाएंगे। आज ये घटनाएं हुई, अभी तक कोई नेता नहीं पहुंचा। ये बहुत सोचने और समझने और शर्मिंदगी की बात है कि जो पीडीए के नारा दे रहे थे अभी तक कोई व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंचा। इसका मतलब आप लोग जाति का शरण दे रहे हैं क्या? मुझे तो लग रहा है आप लोग जाति का पोषने का काम कर रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, आरोप अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता है मेरे लोगों, इस बात को आप लोग समझिए। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक जाना चाहिए कि उनको भी पता चले कि जात शोषण करने वाले की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। आप इस बात को समझिए, अपने समाज के लोगों को समझाने का काम करें। क्या आप लोगों ने दलितों के ऊपर टारगेट कर लिया क्या कि चमार जाति के ऊपर लगातार शोषण करेंगे? अरे हम लोग उद्धम सिंह के वंशज के लोग हैं, हम लोग डरने वाले कौन से नहीं है। लेकिन जिस दिन हम लोग अपनी ताकत को जान गए तो उनका इलाज हम लोग करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इस बात को याद रखिए। आखिर क्या कारण है कि आए दिन अत्याचार होता है दलितों पर, हत्याएं हो रही हैं?
लेकिन उनको जब प्रशासन के पास वो अपने एप्लीकेशन को लेके जाते हैं तो उचित न्याय नहीं होता है, क्या कारण है? देखिए, आज इसका सत्ता मौजूद, उसका धर्म मजबूत है, उसकी राजनीतिक कानून व्यवस्था मजबूत है। देखिए, आज जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में टारगेट करके यहाँ शोषण होता है, मामलाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये चीज देखिए, राजनीतिक सत्ता के दबाव में चीजें की जा रही हैं। आज राजनीतिक सत्ता इनके पास होती, इस समाज के पास होती, तो इनकी किसी की मजाल नहीं होती, इनके साथ कोई दमन कर पाता, इनके साथ कोई शोषण कर पाता। लेकिन मैं इस समाज में वो ताकत इकट्ठा करना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में आज एक अजय, एक सनी जो इस आजमगढ़ जिले से गया है, दोबारा कोई सनी अजय ना जा पाए इस आजमगढ़ जिले से, क्योंकि आज हमें दौर अपने लोगों को तैयार करने का है। आज हम लोग तैयार कर दिए, दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन आप जब इस जुल्म को सहते चले जाओगे तो ऐसी तमाम घटनाएं, मेरे नौजवान, मेरे अम्बेडकरवादी साथी चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन, आशीष भाई बता रहा हूं, जिस दिन ये अम्बेडकरवादी अपनी इस ताकत को समझ गया, अपने संविधान की ताकत को समझ गया कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने उनके लिए कौन सा कानून, कौन सा संविधान, कौन सी ताकत दे के गए हैं, तो इसे बता रहा हूं, कोई किसी के इतनी औकात नहीं होगी जिस समाज के साथ शोषण कर पाएगा आशीष भाई। और प्रशासन की भी इतनी मजाल नहीं होगी, इनका कोई दमन कर पाएगा। लेकिन हमारे लोग जानकारी से अनभिज्ञ हैं, इसलिए इनके प्रशासन सुनता नहीं है। जिस दिन ये जानकारी इनके पास हो गई, प्रशासन की भी इतनी मजाल नहीं होगी, जिनका सुनवाई नहीं करेगा, इनके साथ शोषण नहीं होने देगा। जो है, ये जानकारी इनके पास हो जाएगी। तो एक बात और जानना चाहेंगे, पीड़ित परिवार से आपकी क्या बातचीत हुई और इनको आपने किस तरह का आश्वासन दिया? अभी देखिए, मैं तो आया हूँ, अभी पीड़ित परिवार से बात किया हूँ माता जी से। माता जी ने घटना के बारे में बताया कि भाई ऐसी ऐसी घटना हुई, जो हमारा लड़का सब्जी आने गया था, जो है, और कुछ कहा सुनी हुई, उस पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया और उनके लड़के को मारा पीटा गया। अभी जानकारी हुई, अभी फोन किया गया था, क्या नाम था, यशु साहब को फोन किया गया, सीओ को भी फोन किया गया, जो है, क्या नाम उनका, आस्था जायसवाल। अभी जो है उनको बुलाया जा रहा है, तभी तक वो फोन काट दे रही है, जो है। अब जो यहाँ तैयार नहीं है, जो है, बात करने की तैयार नहीं है, इसका मतलब ये सब गरीबों का दमन करने के लिए सिर्फ बने हुए हैं। क्या राजनीतिक दबाव भी इनके ऊपर होता है? लग तो रहा है, इनकी हरकत से लग रहा है राजनीतिक दबाव, तभी नहीं आ रही है, जो है, इनको आना चाहिए। जो है, जो सत्ता में नेतृत्व करने वाला नेता होगा, जनता का कुछ नेतृत्व करने वाले जो सत्ता में नेता हैं, क्या उन्हीं के बुलाने पे ही सिर्फ आएंगे? अब तो वही बता सकते हैं, चीजें यहाँ नहीं आ रहे हैं, हम लोग तो फोन कर रहे हैं, जो है, भाई आप आइए। और मैं ये परिवार से भी कह रहा हूँ, यहाँ जो जितने साथी हैं अम्बेडकरवादी, सबसे कह रहा हूँ, ये लोग जब तक नहीं आएंगे और जब तक इस चीज का ये लोग खुलासा नहीं कर देते कि कौन गिरफ्तार हुआ है, कौन जेल गया है, क्या प्रक्रिया लोग कर रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे भी नहीं। इस गांव में रहेंगे, एकदम रहेंगे इस गांव में। आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है? फिर मुकदमा से हम डरते हैं क्या आशीष भाई? मुकदमा से डरते हैं क्या हम लोग? सवाल है। नहीं, मुकदमा से डरते नहीं है, मुकदमा से डरते तो यहाँ आते नहीं हम लोग। ये घटनाएं हो रही हैं अक्सर दलितों के नेतृत्व करने वाले जो युवा नेता होते हैं जी, उनके ऊपर मुकदमा किया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है ताकि आवाजें दब जाएं और उनको न्याय ना मिले। अगर यहाँ ऐसा होता है तो आप फिर क्या करेंगे? देखिए, ये आवाजें दबेंगी नहीं, अब ये आवाजें खुलेंगी। ये अम्बेडकरवादियों की आवाजें अब दबने वाली नहीं है। वो कौम गया, हम डरने वाले कौम से नहीं है, हम लोग लड़ने वाले कौम से हैं। रह गए हमारे मान सम्मान की बात आई, मुकदमा क्या, हम गला कटवाने के लिए भी तैयार हैं। जी आशीष भाई। अच्छा, तरवा के बारे में जो है लगे हाथ बात कर लेते हैं आपसे। तरवा के मामले में जिस तरह से सनी की हत्या हुई, एक रहस्य बन के रह गया जी। परिवार का कहना है कि पुलिस वाले जो है लालजी नाम के व्यक्ति से पैसा लेकर के मरवा देते हैं, यानी पुलिस वाले पैसा लेते हैं, लालजी पैसा देते हैं और पुलिस वाले ही जेल में मार देते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पुलिस का जो ये बयान है कि नाड़े से खुद जो है सनी आत्महत्या करता है या फिर पुलिस ही इसमें आरोपी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो देखिए आशीष भाई, जो है, प्रशासन किसी को गिरफ्तार करती है थाने के अंदर, कोई मामला होता है, सबसे पहले प्रशासन जब थाने में ले जाती है तो लड़के के अंदर जो चाहे जींस पहरा हो या पैंट पहरा हो, तो सबसे पहले बेल्ट होता है, पर्स होता है, पैसे होता है, मोबाइल होता है, तमाम चीजें निकाल देती है ना, ताकि कोई घटना ना हो सके। और पुलिस प्रशासन हमेशा उसकी रखवाली करती है, देखती है क्या है कैसा है। कहीं भी बाथरूम जाता है, प्रशासन के लोग वहां तक भी जाते हैं साथ में। लेकिन ये घटना बहुत सोचने और समझने की बात थी, जो तरवा थाने की थी। 29 तारीख को लड़के को गिरफ्तार किया गया प्रशासन के द्वारा
और उसके बाद 30 तारीख उसको टॉर्चर किया गया, उसको मारा गया, पीटा गया और 31 तारीख उसकी मौत हो गई। और प्रशासन के द्वारा कहना है कि वो बाथरूम में गया जो है नाड़े से फांसी लगा लिया। ठीक, लेकिन परिवार के लोगों से मैं बात किया, परिवार के लोग बोले कि धनुष भाई जो है वो मेरा लड़का जो है जींस पहना था। तो बताइए जींस में कौन नाड़ा होता है? जींस में कोई नाड़ा होता है? जबरदस्ती उसको गले में रगड़ा गया, उसको रस्सी से मारा गया। उसके बाद प्रशासन के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए उस लड़के को आरोप लगाने लगे। वो घटना बहुत शर्मिंदगी की बात है कि कानून व्यवस्था की रीढ़ को तोड़ दिया प्रशासन के लोगों ने। प्रशासन को देखिए, ये आम जनता सोचती है कि मेरे साथ कहीं जुल्म होगा, शोषण होगा, कोई अपराधी गुंडा किस्म का व्यक्ति मेरे साथ शोषण करेगा तो मेरी रक्षा प्रशासन के लोग करेंगे। लेकिन तो प्रशासन के लोग तो खुद गुंडाई करने उतर गए। उस लड़के की जान चली गई, लाठीचार्ज भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ। प्रशासन के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए भाई जो है उन्होंने तमाम प्रक्रिया, तमाम चीजें, उपाय किए कि ताकि हम लोग बच जाएं। लेकिन आप लोग बचने वाले नहीं हैं, आप लोग बचने वाले नहीं हैं। देखिए, अपराध करने वाले की मैं अभी कहा ना, अपराध करने वाले की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। लेकिन इस घटना को अभी देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं प्रशासन के द्वारा मार दिया जा रहा है लोगों को, इस समाज के लोगों को, कहीं तो गुंडा माफियाओं के द्वारा मार दिया जा रहा है, कहीं नेताओं के द्वारा मार दिया जा रहा है। लेकिन इनकी आवाज बनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और यही घटना मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग अपनी आवाज खुद बनिए। आप लोग जब तक अपनी आवाज खुद नहीं बनेंगे तब तक कोई आपकी आवाज उठाने नहीं आएगा। बताओ, ये घटना आज 4 से 5 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और प्रशासन के लोग भी यहाँ गुमराह कर रहे हैं। जो नेवादा ग्राम सभा में अभी बात किया, सीओ महोदय भी जो है वो भी गुमराह कर रही है, फोन काट दे रही है, जो है कह रही गिरफ्तार हुआ। अरे गिरफ्तार हुआ तो कौन गिरफ्तार हुआ है? यहाँ बुलाया जा रहा है, आपको आ नहीं रहे आप लोग? कानून के रक्षक है ना आप लोग, इसका मतलब आप लोग भी भक्षक बन रहे हैं, काम कर रहे हैं आप लोग। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, उसका मनोबल बढ़ रहा है अपराधी का। कौन सा थाना है? ये निजामबाद थाना है, आजमगढ़ जिले में। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कहाँ जीरो टॉलरेंस नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है क्या धनुष जी? कुछ नहीं नजर आ रहा है। जो है बस ये जान लीजिए कि बस सरकार भी चाह रही है, प्रशासन के लोग भी चाह रहे हैं, गुंडा माफिया भी चाह रहे हैं इस समाज का भी दमन किया जाए, इस समाज को दबाया जाए, इस समाज के अपने पैर की जूती बनाई जाए, ताकि ये समाज हमारे साथ ना, हमारे खिलाफ ना खड़ा हो पाए। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप किसी से डरिए मत, किसी से मत डरिए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आपको संविधान दिया और ताकत दिया है कि आप अपने हक हकूक के लिए लड़ सकते हैं। कहाँ से लड़ेंगे जब 500 1000 में अपना वोट बेच देंगे? ऐसे नेताओं के साथ जाएंगे जब चुनाव का समय होता है, अपना जो लीडर ही नहीं समझ पाते हैं। वो तो समाज के लोग अब तय करेंगे, उनको मालूम चलेगा ना। ये घटना हो गई, कौन नेता इनके साथ आया जो है। मैं यहाँ नेता नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं समाज में संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे नेतागिरी नहीं करनी है। ये समाज का दर्द देखा नहीं जाता कि हमारे लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, इस जिले में दमन हो रहा है, और इसकी आवाज बनने के लिए कोई नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग इस समाज की आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समाज के लोग वो ताकत देंगे हम लोगों को, तो आने वाले समय में हम लोग इसे गुंडे माफियाओं का इलाज के आदेश करवाएंगे। जो आज मनबड़ी इनकी चल रही है, जो आज खुलेआम घूम रहे हैं, और प्रशासन के लोग इनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किए, और कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आज क्या आप एक अपराधी को नहीं खोज पा रहे हैं, जिसने एक नौजवान की हत्या कर दी गई? क्या इस सरकार में कानून के हाथ बौने हो गए? वो कहावत तो झूठी सिद्ध हो रही है हमारे समझ से। आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए आशीष भाई, जो है कानून बहुत अच्छे तरीके सुनेगा। जिस दिन ये लोग अपनी ताकत को समझ गए, आज वो मैं ताकत दिखा के ही जाऊंगा इस समाज को। परिवार का बताना है कि जब अजय जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, तो परिवार जिस सदर हॉस्पिटल में था, वहां पे डॉक्टरों द्वारा कहना था कि बनारस लेके जाइए। परिवार का यह कहना था कि हमारे पास पैसा का अभाव था, इस वजह से हमारे लड़के की जान चली गई। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की जहाँ पे उत्तर प्रदेश में बात की जाती है आयुष्मान कार्ड वगैरह की, इस परिवार के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो ये ऐसे व्यक्ति कहाँ से इलाज करवाएंगे? इसके लिए क्या सरकार की नीतियां होनी चाहिए? सरकार तो देखिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है, देश में सिर्फ दंगा फसाद करने की लगी हुई है। यहाँ उनको गरीबों का दर्द नहीं नजर नहीं आ रहा है। जो है यहाँ ना तो शिक्षा व्यवस्था कहीं सही है, ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं सही है, ना तो कानून व्यवस्था कहीं सही है।
यहाँ इनको ये चीजें डाइवर्ट करके कहीं हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बस गरीबों का कोई नहीं पूछ रहा है, और गरीबों का कब पूछेंगे, जब चुनाव वक्त आ जाएगा तो उनको उस दिन याद आ जाएगा कि हम गरीबों के बहुत बड़े रक्षक हैं। लेकिन जहां देखा जा रहा है जितने हॉस्पिटल बने हैं, कहीं कोई सुविधा सही तरीके से नहीं है। गरीबों का सिर्फ वहां दमन गरीबों का हो रहा है। गरीब के बच्चे वहां मारे, गरीब के लोग मारे जा रहे हैं। ये सरकार को इस चीज को सोचने और समझने की जरूरत है कि आप लोग यहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये चीजें आप लोगों को लिए बढ़िया तरीके से देने का काम करें। बाकी मैं क्या कहूँ, परिवार तो गरीब है, वही गरीबी की वजह से तो आज यहाँ प्रशासन नहीं सुन रहा है और यहाँ कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है जो है। और हम लोग यहाँ आए हैं तो आने अब जो जब तक कि प्रशासन के लोगों से बात नहीं हो जाती है और वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो जानकारी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे भाई।